सत्ता में बैठे लोग घपले करते और जांच एजेंसियां चुप रहती है। हमारी आज़ादी इसलिए अधूरी है क्योंकि यहाँ कानून गरीबों के लिए है और आज़ादी अमीरों के लिए। आज का मीडिया देश का चौथा स्तंभ नहीं बल्कि सत्ता का चमचा बन गया है। जहाँ सवाल होना चाहिए था बेरोजगारी पर, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, वहाँ डिबेट होता है मंदिर बनाम मस्जिद पर। जहाँ आवाज उठानी चाहिए थी बलात्कार और भ्रष्टाचार के खिलाफ, वहाँ हेडलाइन बनाई जाती है मूवी पर या फिर क्रिकेट पर। जय हिंद दोस्तों। 1947 में हमने आज़ादी पाई थी, लेकिन सवाल ये है, क्या आज 2025 में भारत वाकई आज़ाद है या हम किसी की गुलामी में जी रहे हैं? आज का भारत कागज पर तो लोकतंत्र है, लेकिन हकीकत हम बटे हुए हैं, गुलाम है धर्म के, जाति के, नेताओं की चालों के, और सबसे खतरनाक झूठ है नफरत के। हर चुनाव में, हर रैली में धर्म उठाया जाता है, भीड़ भड़काई जाती है, कभी राम के नाम से, कभी मंदिर मस्जिद के झगड़े से। जात पात भी वही, कभी जाट बनाम दलित, कभी पिछड़ा बनाम अगला। नेताओं को पता है जब जनता आपस में लड़ेगी तब वो आराम से सीटें जीतेंगे। असली मुद्दे शिक्षा, नौकरी, स्वास्थ्य न किसी को दिखेंगे, न किसी को याद रहेंगे। अगर किसी ने टोपी पहनी, गाय के नाम पर मारा गया या किसी धर्म विशेष का होने के कारण शक किया गया, तो भीड़ न्याय करने उतर आती है। इसमें सबसे बड़ा हाथ है अंधभक्तों का, जो बिना सोचे समझे नेताओं की हर बात को मान लेते हैं। अपनी सोच की जंजीरों में खुद को कैद कर देश की असली आज़ादी को ख़त्म कर देती है। इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता देश में महंगाई बढ़ रही है या बेरोजगारी या फिर करप्शन। इन्हें तो बस सिर्फ पापा पापा चिल्लाना है। और सबसे बड़ी शर्म की बात क्या है, जब रेप करने वाले अपराधी जेल से छूटते हैं तो नेताओं द्वारा उन्हें माला पहनाकर सम्मानित किया जाता है। बलात्कार पीड़िताओं को इंसाफ के लिए सालों लड़ना पड़ता है, लेकिन अपराधियों को सियासी ताकत और समर्थन मिल जाता है। सोचिए, ये कैसा देश है जहां एक रेपिस्ट को हीरो बनाया जाता है और पीड़िता के परिवार को खामोश कर दिया जाता है। गांधी जी का सपना था एक ऐसा भारत जहां हर धर्म बराबर होगा। भगत सिंह ने सपने देखे थे बराबरी के। लेकिन आज हम किस ओर जा रहे हैं? ये आज़ादी नहीं है, ये गुलामी है। गुलामी है नफरत की, राजनीति की। बीजेपी हो या कोई पार्टी, सबने भीड़ की ताकत का इस्तेमाल किया है। जय श्री राम का नारा, बजरंग दल की रैलियां, दंगे फसाद का माहौल। राजनीति का खेल यही है, लोगों को इतना बांट दो, इतना भड़का दो कि असली मुद्दे शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी, इसके बारे में कोई पूछे ही नहीं। आज भारत दुनिया की 5वें सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कहलाता है, लेकिन इसका फायदा किसे मिल रहा है? हर साल लाखों किसान कर्ज में दबकर आत्महत्या करते हैं। आज मजदूर को 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष करना पड़ता है। वहीं दूसरे ओर बड़े बड़े उद्योगपति देश का अरबों का कर्ज खाकर भाग जाते हैं। नोटबंदी, जीएसटी, टैक्स, सबका बोझ आम आदमी पर, लेकिन अमीरों के लिए राहत और माफी। क्या यही है सबका साथ सबका विकास? लेकिन असल में कुछ और ही है। सबका साथ सिर्फ चाचा जी के दोस्तों का विकास। आपको बताया जाता है कि भ्रष्टाचार खत्म हो गया है, लेकिन जमीनी हकीकत, घोटाले नए नाम से आते हैं। चुनाव में करोड़ों रुपया बहाया जाता है, सत्ता में बैठे लोग घपले करते और जांच एजेंसियां चुप रहती। हमारी आज़ादी इसलिए अधूरी है क्योंकि यहाँ कानून गरीबों के लिए है और आज़ादी अमीरों के लिए। आज का मीडिया देश का चौथा स्तंभ नहीं बल्कि सत्ता का चमचा बन गया है। जहाँ सवाल होना चाहिए था बेरोजगारी पर, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, वहाँ डिबेट होता है मंदिर बनाम मस्जिद पर। जहाँ आवाज उठानी चाहिए थी बलात्कार और भ्रष्टाचार के खिलाफ, वहाँ हेडलाइन बनाई जाती है मूवी पर या फिर क्रिकेट पर। असली आज़ादी तब होगी जब भारत का हर नागरिक पढ़ लिख सके और कोई भूखा ना सोए, जब बेटियां सड़कों पर सुरक्षित चल सके, जब अपराधियों को फूलों की माला नहीं सजा मिल सके। भारत को आजाद होना है सोच की गुलामी से, भारत को आजाद होना है अंधभक्तों से, भारत को आजाद होना है उस सिस्टम से जो हमें बांटता है। 1947 में हमने अंग्रेजों से आज़ादी पाई थी, लेकिन 2025 में हमें इंडिया के अंदरूनी दुश्मनों से आज़ादी चाहिए। जात पात से आज़ादी, धर्म की राजनीति से आज़ादी, भ्रष्टाचार और कर्ज की बोझ से आज़ादी, नफरत से आज़ादी। भारत की आज़ादी आज भी अधूरी है। अगर हमें असली आज़ादी चाहिए तो हमें फिर से लड़ना होगा, बिना तलवार के, बिना खून के, बल्कि आवाज़ उठाकर। क्योंकि इस बार भारत को आज़ाद होना है अपने ही लोगों के हाथों से बनी जंजीरों से।
क्योंकि असली भारत वही होगा जो बराबरी, इंसाफ और इंसानियत पर खरा उतरेगा। दोस्तों, भारत को फिर से आज़ाद होना ही पड़ेगा। तो सवाल ये है, क्या आप इसके लिए आवाज़ उठाने को तैयार हैं? तो आप कमेंट कीजिए #freedomindia2025। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।